हेलो नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले को कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले का जो है जनरल नॉलेज हम इस वीडियो में जानेंगे और तमाम प्रश्न जो भी बनते हैं इस जो है डिस्ट्रिक्ट से संबंधित उनको आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है यहाँ पर, जिले के रूप में गठन हुआ था कांगड़ा का 1 नवंबर 1966। सिंपल अगर डेट रखनी है या तो 1966 जो हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 1 नवंबर 1966 यहाँ पे इसका आंसर होगा। जिले मुख्यालय की हम बात करते हैं तो जिला मुख्यालय जो कांगड़ा का धर्मशाला रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट रहता है। और थर्ड पॉइंट रहता है हमारा जनघनत्व की हम बात करते हैं तो 263 जो है 2011 में इसका रहता है। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 86.49% जो रहता है 2011 में। और कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है ये पॉइंट, तो ये है 5739 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जनसंख्या। जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 15,07,000 जो है 230 जो इसकी जनसंख्या रहती है 2011 के हिसाब से। और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे रहता है लिंगानुपात। लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो 1013 जो 2011 में इसका रहता है। दशकीय वृद्धि दर की हम बात करते हैं तो 12.56% 2001 से लेकर जो है 11 तक ये रहता है। और प्रदेश में जो है जनसंख्या का योगदान रहता है 21.98% 2011 में। नेक्स्ट पॉइंट रहता है यहाँ पे कुल गांव। कुल गांव की हम बात करते हैं तो 3868 यानी कि आबाद गाँव की हम बात करते हैं तो 3619 रहते हैं। ग्राम पंचायतों के ऊपर चलते हैं तो ग्राम पंचायत रहती है 760 जो कि 2011 के आंकड़ों के तहत। और विकास खंड की हम बात करते हैं तो जो है 15 विकास खंड जो है कांगड़ा ज़िले में। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 14,20,800 जो है 64 इसका जो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या रहती है। और शिशु लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो इसमें 873 यानी कि 2011 में ये रहती है। ये तो थे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब चलते हम, ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और आंकड़े। अब चलते हम आगे जो इसके भूगोल के ऊपर, यानी कि कांगड़ा ज़िले के भूगोल के ऊपर। भूगोल में सबसे पहला रहता है यहाँ जो है भौगोलिक स्थिति, यानी कि कांगड़ा ज़िले की भौगोलिक स्थिति क्या है। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जो स्थित है और कांगड़ा के दक्षिण जिले के जो है दक्षिण में ऊना, हमीरपुर और मंडी जिले जो स्थित है। कौन कौन से? ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, यानी कि 3 ज़िले जो है कांगड़ा के दक्षिण में स्थित है। और इसके पूर्व की हम बात करते हैं तो कुल्लू और लाहौल स्पीति, यानी कि 2 ज़िले पूर्व की दिशा में। और उत्तर की हम बात करते हैं तो चंबा जो 1 ज़िला रहता है। और पश्चिम की हम बात करते हैं तो पंजाब जो है राज्य की जो सीमाएँ जिसमें लगती हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट रहता है यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ। पर्वत श्रृंखलाएँ की हम बात करते हैं तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो कुल्लू से होते हुए बंगाल क्षेत्र को पार करके कांगड़ा जिले में जो प्रवेश करती है, यह चंबा के हाथीधार के समांतर चलती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जो है नदियाँ। कांगड़ा जिले की नदियाँ कौन कौन सी हैं? व्यास नदी रोहतांग से निकलकर कुल्लू, मंडी के बाद जो है पालमपुर तहसील के संधोल से जो है कांगड़ा में जो प्रवेश करती है। व्यास नदी नदौन से होते हुए मिर्तल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। देहेर और चक्की खड्ड कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाते हैं। इसके बाद चलते हम कांगड़ा जिले की झीलों के ऊपर। झीलों की बात करते हैं तो एक तो रहती है हमारी डल झील, दूसरी करेरी झील, जो कि दोनों प्राकृतिक झीलें हैं। डल और करेरी दोनों कैसी हैं? प्राकृतिक झीलें हैं। पोंग झील जो है कृत्रिम झील है यहाँ की। तो 2 झीलें यहाँ पे प्राकृतिक की हुई और 1 झील यहाँ पे जो कृत्रिम हुई जो कि पोंग झील रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जो है परियोजनाएं, यानी कि कांगड़ा जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं रहती है। एक तो रहती है पहली पोंग जल विद्युत परियोजना जो कि ब्यास नदी पर बनी है, और 396 मेगावाट इसका जो है परियोजना का रहता है। दूसरा पॉइंट रहता है गज जल विद्युत परियोजना जो कि शाहपुर में स्थित है, और 10 मेगावाट की ये गज जल विद्युत परियोजना है। और नेक्स्ट पॉइंट रहता है बनेर जल विद्युत परियोजना जो कि 12 मेगावाट की है। अब हम परियोजनाओं की बात करते हैं तो कांगड़ा जिले में सबसे बड़ी परियोजना रहेगी पोंग जल विद्युत परियोजना जो कि 396 मेगावाट की रही, और सबसे छोटी जो विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो कांगड़ा जिले में गज जल विद्युत परियोजना रहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा धार्मिक स्थान एवं मंदिर। कांगड़ा जिले के कौन कौन से धार्मिक स्थान हैं और टेम्पल्स कौन कौन से। तो पहला टेम्पल रहता है यहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी टेम्पल जो है अकबर ने इस मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था, और फिरोज शाह तुगलक यहाँ से लगभग 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। फारसी से अनुवाद करने के लिए कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। और कितनी पुस्तकें ले गया था? 1300 पुस्तकें ले गया था। सोने का छत्र किसने चढ़ाया था? अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। किस मंदिर में चढ़ाया था? तो ज्वालामुखी मंदिर में चढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट रहता है ब्रजेश्वरी मंदिर या ब्रजेश्वरी टेम्पल। इस मंदिर को जो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। कांगड़ा के मसरूर रॉकट मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहते हैं। बैजनाथ में शिव मंदिर, नूरपुर में गंगा मंदिर, चामुंडा मंदिर आदि जो है सभी कांगड़ा जिले में जो है स्थित है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि ब्रजेश्वरी मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। इसके बाद चलते हम शिक्षा और स्थान के ऊपर कि कांगड़ा जिले की शिक्षा कैसी कैसी है और स्थान इसका कैसा कैसा है। तो कांगड़ा के धर्मशाला में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है, और इसका एक भाग देहरा में है भी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की हम बात करते हैं तो ये धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला कहाँ पे स्थित है? तो कांगड़ा जिले में स्थित है, और कांगड़ा जिले का ये मुख्यालय भी है। धर्मशाला की बात करते हैं हम तो धर्मशाला के ऊपर चलते हैं। धर्मशाला में डल झील और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है। यह बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान माना जाता है या निवास स्थान भी है। और धर्मशाला को छोटा तिब्बत, छोटा लहासा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। और धर्मशाला में जो 1863 ईस्वी में सेंट जॉन्स चर्च के पास जो है लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको दफनाया गया था? लॉर्ड एल्गिन को जो है इस यहाँ पे दफनाया गया था। और वॉर मेमोरियल या फिर युद्ध स्मारक भी धर्मशाला में स्थित है। और धर्मशाला में ही जो प्रतिवर्ष 340 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी धर्मशाला में है। और धर्मशाला का निर्माण जो है 1840 ईस्वी में लॉर्ड मैक्लोड ने जो है किया था। और धर्मशाला में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थित है, यानी कि सेंटर जो है यूनिवर्सिटी भी ये रहती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट रहता है हमारा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो जो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय जो है जिसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का यहाँ पे रहता है आयुर्वेदिक कॉलेज, कहाँ पे है? पपरोला में है। और आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में, और पपरोला में ही नवोदय स्कूल भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है इसका स्थान। कांगड़ा के अंद्रेटा में जो है शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये पॉइंट कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है बुक्स या किताबें, यानी कि किताबें कौन कौन सी लिखी गई है कांगड़ा जिले से संबंधित। तो पहले नंबर की रहती है यहाँ पे M.S. रंधावा, जिन्होंने लिखी थी कांगड़ा पेंटिंग। और जेसी फ्रेंच ने लिखी थी संसार चंद ऑफ कांगड़ा किताब लिखी थी यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है जननाकिया आंकड़े, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा जो कांगड़ा का स्थान कितने नंबर का क्या क्या रहता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं।
तो कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 5,739 वर्ग किलोमीटर, और यह हिमाचल प्रदेश का जो है जिलों में जो चौथा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। और कांगड़ा जिले की लगभग जो 12 जिलों में सर्वाधिक है इसकी जनसंख्या। कांगड़ा जिला जो 2011 में जन घनत्व में जो 5वें स्थान पर है। और कांगड़ा जिला की हम बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि की हम बात करते हैं तो 12.56% है, और ये जो है 7वें स्थान पर रहता है। कांगड़ा जिले का जो लिंगानुपात की बात करते हैं 2011 में हमीरपुर के बाद सर्वाधिक जो है दूसरा स्थान जो है इसका। और कांगड़ा जिला ही जो है ऐसा है जो कि 2011 में शिशु लिंगानुपात के मामले में जो है पिछड़कर 11वें स्थान पर जो है चला गया। वह ऊना के बाद 873 शिशु लिंगानुपात के साथ जो 11वें स्थान पर है। साक्षरता में जो है कांगड़ा जिला 2011 में तीसरे स्थान पर, किन्नौर और लाहौल स्पीति के बाद जो है सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा जिले का 35.92 भाग जो है वनाच्छादित है, और वह इस मामले में 6ठे स्थान पर है। जबकि वनाच्छादित जो क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 2000 जो है 62 वर्ग किलोमीटर के मामले में जो कांगड़ा जिला तीसरे स्थान पर है। कांगड़ा जिले में जो 3% भाग में जो है चरवाहा है, और कांगड़ा जिले में ही सर्वाधिक जो है भैंसें पाई जाती हैं, और कांगड़ा जिले में ही सर्वाधिक लघु उद्योग जो है रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि लघु उद्योग जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में है, और 8,761 है यहाँ पे लघु उद्योग, यह 2011 के अनुसार। और कांगड़ा जिले में जो है सर्वाधिक 5,602 किलोमीटर सड़कों की लंबाई भी है, और कांगड़ा जिले में ही 2011 से 12 में सर्वाधिक जो है कटहल, आंवला, लोकाट, अमरूद, चीनी, आम, नींबू, माल्टी और संतरे इत्यादि जो है इसका जो उत्पादन होता है या हुआ है। आड़ू, पलम, गलगल, अनार के उत्पादन में जो कांगड़ा दूसरे स्थान पर रहता है। तो इस तरह से हमने आज जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की तमाम जानकारियाँ जो है आपके साथ जो है साझा की हैं।